हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो कि यूजीसी का नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी किस तरह से आप अपना एग्ज़ाम बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मुझे 7 इयर्स हो गए हैं, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और मेरा भी यूजीसी नेट जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हुआ था। ठीक है, सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ गाइड करना चाहती हूँ। सबसे पहली तो बात ये है, अगर मैं बात करूँ राइट टाइम टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो अगर आपने अभी अभी एमकॉम की है तो अगर या फिर अभी आप एमकॉम कर रहे हैं तो ये जो ड्यूरेशन होती है ना, ये सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से जो है आपको भूलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप बाद में प्रेपरेशन करते हैं तो आपको जितनी मेहनत आपने पेपर 1 के लिए करनी है उतनी ही मेहनत आपको पेपर 2 के लिए भी करनी पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं। पर अगर आप साथ साथ में पढ़ाई करते हुए ही ये काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप सीरियस हो जाइए। जब आपने सोच लिया एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हो, तभी आपने मतलब सोच लिया है कि आपको क्या इस एग्ज़ाम को देना है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सो बेटर है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीरियस हो जाओ। ठीक है, दूसरी अब बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। दोनों ही इक्वल हैं। मेरे साथ क्या होता था, देखिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया। रीज़न ये था कि मैं ये सोचती थी कि जो सेकंड पेपर है सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, तो इस वजह से मैं हमेशा एक पेपर के ऊपर ही फोकस करती थी। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बहुत कम परसेंटेज की वजह से पेपर रह गया है, तो मैंने दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी और जब इक्वल इम्पॉर्टेंस दी उसी अटेम्प्ट में मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो एक दिमाग में आपने डाल लेना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अब तीसरी बात ये है कि कुछ बच्चे भागते हैं कि हम ऐसी बुक ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे टॉपिक गिवन है। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत ही कम लिखा होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक तरीका बताती हूँ आपने किस तरह से पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके रखिए। सिलेबस में चेक कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पेपर 1 में आपने कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है पेपर 2 में कवर करने हैं। ठीक है, मैंने पेपर 2 के लिए कभी भी बुक बाय नहीं की। पेपर 1 के लिए मैंने एक बुक बाय की थी और उसी बुक से मैंने जो है उसको बेस मानकर, जो है केवीएस मैदान की वो बुक थी, उसको बेस मानकर मैंने अपने पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए यू कैन गो फॉर 1 बुक। केवीएस मैदान की बुक बहुत अच्छी है, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, कोई और लेना चाहते हैं तो आप बेशक वो ले लीजिए, लेकिन मैंने वो ली हुई थी। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपने कोई एक बुक नहीं लेनी, मत ही खरीदिए। ठीक है, एमकॉम में जो आपके नोट्स थे उनको रिवाइज कीजिए। उन बड़े बड़े नोट्स में से छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उस
एक कॉपी लगा लीजिए, उसमें सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखिए, ये लिखिए कि ये थ्योरी किसने दी थी, इस थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट है, इसके एजम्पशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने मेन पॉइंट जो हैं उनके नोट्स बना के रख लेने हैं, जो कि आप एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है। आपने अपनी जो बुक्स हैं, जो फुल फ्लेज बुक्स होती हैं, उसी में से आपने चीज़ों को कवर करना है। ठीक है। चौथी बात ये है, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, लास्ट ईयर पेपर्स, उनको आपने ज़रूर पढ़कर जाना है। पढ़ना क्या है, आप उसको डेली बेसिस पर सोचिए कि आप टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो, अपना टेस्ट लीजिए। ठीक है। पिछले साल का कोई भी पेपर उठाइए, डेली आपने वॉच रख लीजिए अपने पास, आधा घंटा 1 घंटा आपने MCQ सॉल्व करने ही हैं। अब आप कहोगे कि मैम वो रिपीट होते हैं, बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते, फिर भी करने हैं। उसका रीज़न ये है, आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। आपको पता रहेगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को जो है चेक करना है, किस तरह से हम कई बार ना डर में हम पेपर नहीं क्लियर कर पाते। ठीक है। तो आपने उस डर को भगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर कर। पिछले साल के पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ, लास्ट ईयर के पेपर के साथ साथ अब आपको किसी भी कोचिंग में भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि कोचिंग करते हैं। ठीक है। तो मैंने फ़ीस पूछी तो 40,000 रुपये फ़ीस थी। 40,000 रुपया हम नहीं पे कर सकते। ठीक है, मैं नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। तो उसका बेस्ट वे है, आपके पास यूट्यूब है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, एक चैनल नहीं 2 3 4 सब्सक्राइब करके रखो। आप देखो किस टीचर का आपको पढ़ाया हुआ दिमाग में बैठता है, कौन सिंपल तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है। उसको देखो, वो ही आपका जो है कोचिंग सेंटर बन जाएगा। ना ही पैसे खर्चने हैं और अच्छे से अच्छे टीचर जो हैं वो आजकल ऑनलाइन है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन आपने गूगल पर सिर्फ ये ही भरना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में जाकर ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट ब्लिंक कर रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने से आपके पास साइन इन मांगेगा। ठीक है। आप इसको साइन इन कर लीजिए। मैंने यहाँ रजिस्टर नहीं किया हुआ, आपने अगर पेपर भरा होगा तो आपने रजिस्टर भी किया होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आराम से यहाँ पर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर खुल जाएंगे और वहाँ पर आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। इतनी फैसिलिटीज़ तो हमारे टाइम पर भी नहीं थी जितनी कि आपके पास है। ये राइट टाइम है। अगर लॉकडाउन है तो घर पर सिर्फ आपने टीवी ही नहीं देखना, मूवीज़ ही नहीं देखनी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप पढ़ाई कर सकते हो। अपने आप को एक रूम में अकेले बैठिए, 4 5 घंटे पढ़ाई कीजिए और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। सो अब के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।